सो फ्रेंड्स, ये है अपना एक्सरसाइज। ये अपने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ tan ऑफ 2a इज इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 दे रखा है, और अपने से पूछा कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अपने को एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। तो देखो यार, अभी चीज़ यहाँ पर नोटिस कैसे करनी है ना, कि इस साइड जो है अपने को tan दे रखा है और इस साइड जो है अपने को cot दे रखा है। तो यहाँ पर ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा कि देखो अभी मैं tan थीटा को अगर मेरे को cot के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, cot ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा, है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, tan है। जब cot ऑफ 90 माइनस थीटा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ये बन जाता है tan, और थीटा एज इट इज आ जाता है ये वाला। cot ऑफ 90 माइनस दिख गया समथिंग, cot ऑफ 90 माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा यहाँ, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री होता है tan, और जो माइनस थीटा हो रहा है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। तो अब देखो यार, tan ऑफ 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ना cot ऑफ 90 माइनस 2a, है ना। और ये इक्वल टू के इस साइड वाला वो एज इट इज आ जाएगा cot ऑफ a माइनस 18। क्योंकि देखो अगर मैं इसको, ये इसी के इक्विवेलेंट है, cot ऑफ 90 माइनस समथिंग या कोई भी थीटा, तो cot ऑफ 90, और इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी कॉम्प्लीमेंट्री लगने वाला है, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री है tan, और ये जो है ना, ये cot ऑफ 90 ये कंज्यूम कर लेता है ये अकेला tan थीटा, और ये जो बचा हुआ है वो एज इट इज एंगल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया ना, cot ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 है। अब देखो यार, दोनों साइड में ना cot cot एंगल्स आ रखे हैं, cot cot ट्रिग्नोमेट्रिक का आ रखा है। तो अब एक कॉन्सेप्ट तो है अपना 11th स्टैंडर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके, उसमें होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोनों साइड cot a इज इक्वल्स टू, अगर आपको cot b दे रखा है, तो इस साइड वाला cot और इस साइड वाला cos दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और अपने को सिर्फ एंगल बचता है। ठीक है, दैट इज a इज इक्वल्स टू b, हमेशा याद रखना ये। तो अब यहाँ से देखो क्या है कि cot ऑफ 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 है। तो एज पर द रूल दोनों cot जो है कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। दोनों एंगल सिर्फ बच के दोनों साइड के। तो अब इसको मैं 2a को इधर ले लेता हूँ और 18 को इधर ला देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। तो ये हो जाएगा मेरा 8, और 9 प्लस 1 108 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108/3। अगर अभी मैं 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3 3 जा 9, एक बचा रिमाइंडर, और 8 ऊपर से नीचे ले लिया, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 डिग्री। समझा ये कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया, पहले अपने को tan के टर्म्स में दे रखा था, अब उस tan के टर्म्स वाले को मैंने cot के टर्म्स में लाया। क्यों लाया, क्योंकि इस साइड मेरा cot है। अब इस वाले को भी तुम tan के टर्म्स में ला सकते हो। ठीक है, सेम मेथड है, 90 माइनस क्या करना है, tan ऑफ 90 माइनस a माइनस 18 लिख देना है। लेकिन कोशिश करना हमेशा कि जो सिंपलर एंगल दे रखा है उसी को तुम कन्वर्ट करो। तो मैंने इसको चूज किया, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉट के टर्म्स में लाया। कॉट के टर्म्स में क्यों लाया, क्योंकि दोनों साइड जब कॉट कॉट हो जाता है तो दोनों कॉट कैंसल आउट हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और अपने को सिर्फ एंगल बचता है, दोनों साइड का एंगल बच जाता है। अब दोनों साइड के एंगल को इक्वेट करोगे तो आगे सॉल्व करके तुमको ए का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अपन अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सेम चीज है कि अगर tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू दे रखा है मेरे को cot ऑफ बी। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। अब देखो यार, मैं सिमिलरली यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है, दोनों में से किसी को एक पकड़ लो, तो मैं इसी को पकड़ लेता हूँ। तो tan ऑफ a को मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ 90 माइनस ए। क्यों बोले तो cot ऑफ 90 मतलब ये चेंज होके बन जाएगा मेरा tan, और ये एंगल एज इट इज आ जाएगा मेरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू cot ऑफ b। मतलब क्या बना मेरा, cot ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ऑफ b बना मेरा, है ना। तो अब दोनों तरफ cot cot है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरा, सिर्फ एंगल बचेगा। तो 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी बचा। तो यहाँ से मैं a को इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या बचेगा, 90 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर किसी को मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो मेरा वीडियोस है वो देख लो, तब आपको समझेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर बोला गया है कि sec ऑफ 4a इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 बोला गया है मेरे को, और मेरे से बोला गया है कि a की वैल्यू पता करो कितनी है। ठीक है, करते पता। तो अब देखो यार, सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं क्या करूंगा, सेक को ना कोसेक के टर्म्स में लिखूंगा। तो इसको जब मैं कोसेक के टर्म में लिखने जाऊँ तो ये कैसे हो जाएगा, कोसेक ऑफ 90 माइनस 4a विच इज अगेन इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ a माइनस 20, है ना। अब देखो दोनों तरफ क्या है, कोसेक कोसेक आ गए, तो दोनों कोसेक जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं और अपने को सिर्फ और सिर्फ एंगल बचता है ना। तो यह क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 बचेगा। अब इसको कुछ नहीं ट्रांसपोज करना है एक दूसरे को, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। इसको जब और सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा, 110 इज इक्वल्स टू 5a। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 110/5 आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व करूंगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 और फिर 5 2 जा 10, तो a आ जाएगा मेरा 22। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ a प्लस बी प्लस सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन शो दैट, अपने को ये प्रूफ करना है। तो यार देखो, अभी सबसे पहला काम क्या, अपने को पता है क्या, कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे कि ये मेरा ट्राइंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी का सम है 180 डिग्री, मेरे को दे रखा है। और अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने कर लिया कि a प्लस बी, सॉरी अब मैं क्या काम करता हूँ ना, देखो मेरे को नीचे बाई 2 भी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में लाना है, वरना ऐसे इस फॉर्मेट में नीचे 2 है नहीं तो कभी आएगा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180/2। अब ये 180/2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मैं इस a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को मैं इंडिविजुअली ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जब बाद में अपन इसी चीज को कॉमन करके लिखेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अपने को यही चीज वापस मिलेगी। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो मैं सभी के साथ तभी बांट सकता हूँ जब ये डिनोमिनेटर जो हो वो सभी के साथ हो। अगर ये डिवाइड लाइन सभी के साथ हो तो ही मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ। अगर
अगर ये होता a प्लस बी बाई टू प्लस सी, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, तो फिर मैं इसको ना a प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू और प्लस सी एज इट इज लिखना पड़ता मेरे को, ये इसके नीचे नहीं आता। तो जितनों के साथ नीचे डिवाइड लाइन है उतनों के साथ ये टू स्प्लिट हो जाता है। तो अब फिर से अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अब मेरे को क्या मिला, a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 बचा था ये, तो यहाँ पर 90 आ गया। अब मेरे को देखो a बाई टू और b बाई टू एक ही साइड है और c बाई टू इस साइड आ गया मेरा, जो ठीक है, मैं इसको नहीं, अब मेरा ये और ये इसी साइड है, सॉरी ये और ये इसी साइड है और ये वाला इधर आ जाता है। तो क्या बन जाएगा ये मेरा, b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई टू। अब थोड़ा अगर देखा जाए तो यार ये देखो इधर क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में साइन से मल्टीप्लाई करूं और राइट हैंड साइड में कॉस से करूं, ऐसा नहीं होता। दोनों बाजू इक्वल टू के बराबर रखने के लिए अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, अगर इधर 7 से किया है तो इधर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो अब देखो यार इधर साइन दे रखा है, उधर कॉस दे रखा है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं बताता हूं मैंने साइन ही क्यों, कॉस क्यों नहीं किया। तो अगर मैं दोनों साइड का अगर मैं साइन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन का अगर ले रहा हूं, ठीक है, देखो साइन से मल्टीप्लाई करना एक अलग चीज होती है और किसी एंगल का साइन लेना वो अलग चीज है। तो यहां पर मैं साइन ले रहा हूं, ठीक है, ना कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं इन एंगल का साइन ले रहा हूं। तो साइन ऑफ ये हो जाएगा मेरा b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा, है ना। एक मिनट मेरे को थोड़ा ये इरेज करने दो इसमें से कुछ पार्ट, बहुत वो हो गया, कंजस्टेड सा हो गया। तो काफ़ी है इतना स्पेस अपने लिए। अब देखो यार, अब ये जो है मेरा क्या आया, इस साइड आया है मेरा साइन ऑफ b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, इस साइड आ गया क्या, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू आ गया। अब देखो यार साइन ऑफ 90, तो इसका क्या बन जाता है, मैंने बोला साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस हो जाता है। तो ये आ जाएगा क्या, साइन ऑफ, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू ये क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ ए बाई टू, और यही तो अपने को चाहिए था, है ना। तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना क्वेश्चन नंबर, और फिर मैं उसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक और वीडियो बना दूंगा। तो चलो यार अभी 7th नंबर में देखता हूँ, इसमें क्या बोला, साइन 67 और कॉस 67 को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 से 45 के, मतलब ये जो 67 है ये भी 45 से ज़्यादा है, 75 ये भी 45 से ज़्यादा है, मतलब इनको मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही लिखना है, बट एंगल जो है वो मेरे 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं फिर इसको। अब देखो यार साइन ऑफ 67 दे रखा है मेरे को, तो साइन ऑफ 67 को 0-45 के बीच में अगर एंगल लाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 23, है ना, क्योंकि देखो कॉस ऑफ 90 ये पार्ट बन जाता है मेरा साइन थीटा, साइन, ठीक है, और 23 एज इट इज आ जाता है, सॉरी साइन ऑफ 67 है ना, हाँ, तो ये पार्ट मेरा एज इट इज आ जाता है मेरा कितना, ये तो मेरा 23 आ जाएगा। तो ये 23 और ये 67 के इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो मतलब अपने को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ। तो फिर अभी देखो यार इसमें ना साइन 67